गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक सवाल और एक कंफ्यूजन जो जीएसटी के अंदर काफ़ी लोगों को आता है और अमूमन लोग इस गलती को कर रहे हैं, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सिचुएशन क्या है, पहले सिचुएशन समझिएगा। लेट सपोज आज है 13 फरवरी 2023 और आज के डेट में आपके पास रिसीव होता है सो कॉज नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जीएसटी नंबर कैंसिल करने का सो कॉज नोटिस आज आपके पोर्टल पे इशू किया गया प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। अब आपको ये पता होगा एज पर रूल 21 सेक्शन 29, जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपका इसी दिन से नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाता है। अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनती है कि 13 फरवरी 2023 को नोटिस आ गया, सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड देयर बाय सस्पेंडिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और ये नंबर सस्पेंड हुआ 13 फरवरी 2023 को। आपने सो कॉज नोटिस का रिप्लाई वगैरह दिया, जो उसमें डिफॉल्ट था वो सारी चीजें आपने प्रॉपरली फुलफिल करी और प्रॉपर ऑफिसर के पास इस सो कॉज नोटिस का रिप्लाई दिया और आपका जो सस्पेंशन है, जो सो कॉज नोटिस आया था और जो सस्पेंड हुआ था आपका नंबर, उसे रिवोक कर लिया गया, यानी कि सस्पेंशन की प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया गया और आपका नंबर कैंसिल नहीं हुआ, उसे दोबारा से एक्टिव मोड में कन्वर्ट कर दिया गया। और वो किया गया लेट सपोज 1 मार्च 2023 से। अब यहां पर सवाल ये आता है कि 13 फरवरी से लेके 1 मार्च 2023 के बीच में क्या आपने कोई सेल्स करा है या नहीं, क्या आपने कोई रिटर्न की फाइलिंग करी है या नहीं, इस पीरियड के लिए आपको करना क्या है। तो काफी सारे लोग करते कैसे हैं, काफी लोग ये करते हैं कि इस पीरियड का जो भी इनवॉइस होता है वो इनवॉइस चेंज कर लेते हैं, बैक डेटिंग इनवॉइसिंग वगैरह कर लेते हैं। क्या वो प्रोसेस सही है? जी नहीं, वो प्रोसेस बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा जब आपका नंबर सस्पेंड हो जाता है टिल द टाइम इट इज रिवोक्ड, या तो सस्पेंशन खत्म हो या कैंसिल हो, आपको उस पीरियड में ना तो कोई सेल्स करना है और ना ही कोई रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट होती है एज पर द रूल्स। अगर आपको जीएसटी की ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इंपॉर्टेंट रूल्स का एनालिसिस समझना है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी जीएसटी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। जीएसटी फुल कोर्स की जानकारी के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ मंथली टैक्स मैगजीन, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स के मंथली अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। अब इस सिचुएशन में जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस करा है, फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन टिल द पीरियड ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन का करना क्या है। तो इसके लिए आप इस पीरियड में अगर चाहें तो आप सप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई करने में कोई रुकावट नहीं है। आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप जब सप्लाई करेंगे आप उसका कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे, ना ही टैक्स का कलेक्शन अपने कस्टमर से करेंगे। और जब आपका नंबर सस्पेंशन खत्म हो, एक्टिव हो जाए, तो इस पीरियड के अंदर जो ये 13 फरवरी से 1 मार्च का पीरियड है, इस पीरियड के लिए आपने जो कमर्शियल इनवॉइसेस पहले बनाए होंगे, क्योंकि आप वहां टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते, टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते, आप एक कमर्शियल इनवॉइस बना करके दे सकते हैं। इन कमर्शियल इनवॉइसेस के बदले आपको बनाना होगा रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। सेक्शन 31(3) क्लॉज ए के अंदर आपको रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इस पीरियड के लिए बनाना पड़ेगा, वही एज पर लॉ सही प्रोसेस रहता है। आप इस पीरियड में जो भी इनवॉइसेस बनाएंगे, अगर आप जीएसटी चार्ज कर लेते हैं और नंबर आपका जब एक्टिव होता है आप उसमें जीएसटी नंबर डाल के बैक डेटिंग करके कर लेते हैं, वो प्रोसेस सही नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सेक्शन 33 का टैक्स इनवॉइस, इसका जो सब सेक्शन 3 है और उसके अंदर जो क्लॉज ए दिया हुआ है वो इसी सिचुएशन की बात कर रहा है।
तो इसका सब सेक्शन 3 क्लॉज ए कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस सिचुएशन को ऐसे माना जाता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, आपका नया रजिस्ट्रेशन आया है और आपको विद इन मंथ ऑफ द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इशुएंस ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर आपको इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इशू अ रिवाइज्ड इनवॉइस against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration। तो यहां पर सेक्शन 31(3)(a) के तहत आपको रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो है वो बनाना है और जो ये सप्लाईज आपने करी है ड्यूरिंग द पीरियड वो आपको इमीडिएट नेक्स्ट रिटर्न के अंदर जैसे ही आपका नंबर रिवोक हो जाता है उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट जीएसटीआर 3B आप भरेंगे उस इमीडिएट नेक्स्ट जीएसटीआर 3B में सारी की सारी डिक्लेरेशन आपको देनी होगी कि आपने इस पीरियड में कितना सप्लाई किया है जिसके एवज में आपने रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू कर रखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चीज को काफी लोग मिस कर रहे हैं या ध्यान जो है वो नहीं दे रहे हैं। अगर मैं आपको ये पॉइंट्स दिखा दूं कि जो हमारा सस्पेंशन का रूल है उसमें कहाँ मेंशन्ड है तो आप रूल 21A जो है उसके अंदर सब रूल 5 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है वेयर एनी ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, वो ऑर्डर जो आपके सस्पेंशन को रिवोक करने के काम आता है हैज बीन पास्ड, वो पास किया गया द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 यानी कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड सेक्शन 40 जो कि फर्स्ट रिटर्न की बात करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड द प्रोसीजर स्पेसिफाइड देयरइन शैल अप्लाई देयर टू। तो यहां पर आपका जो रूल है वो भी यही कह रहा है कि आपको इस पीरियड के लिए सेक्शन 31(3) क्लॉज ए और सेक्शन 40 को फॉलो करते हुए इस मैटर को सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कब इशू होता है और इसका पर्पस क्या है। काफी लोग इस रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस को अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो है इशू करते हैं। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस आपकी गलतियों को ठीक करने के लिए नहीं है, वो ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए है जहां पर आप नहीं कर सकते हैं लीगली कोई भी इनवॉइस का इशुएंस और बाद में आपको उस पीरियड के लिए लाइबल कर दिया जाता है कि आपको इनवॉइसेस जो है वो बनाने हैं। अगर आप हमारा जीएसटी फुल कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत डिटेल्ड में समझ में आने वाली हैं, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब होते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका जब मिलता है उस पीरियड में आप इस सेक्शंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे थे अब आगे से आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से हमारा जीएसटी का टेलीग्राम चैनल भी चलता है जिसमें रेगुलर आपको पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।